हाय बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। और आई एम योर टीचर निकिता। दिस इज़ माय न्यू चैनल एंड आई होप कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊँ आप लोगों को समझ आए। और मैं बहुत कोशिश करूँगी कि कि मतलब मैं इजी से इजी वे लेकर आऊँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। एंड आई एम हेयर फॉर यू फॉर योर डाउट्स और any kind of problems you have. Okay, I will try to solve all of your problems regarding science and maths. Okay, तो yeah, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन कमेंट डाउन, ठीक है, वट चैप्टर डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन। और ठीक है, तो या तो मैं आपकी हर तरीके से मदद करूँगी जितना मेरे से हो सकेगा। सो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है हमारा 10th क्लास का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो मैं यहाँ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने टाइप के होते हैं, इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस हमारी कैसी होती हैं। एंड तो हम इसके अंदर हर एक चीज़ को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे और सॉल्व करते हुए जाते जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द टॉपिक। तो पहला है हमारा पहले हम बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की। व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? बेटा, केमिकल रिएक्शंस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है और इस सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है, एंटायरली डिफरेंट होती है। जो भी हम अगर कोई भी हम रिएक्टेंट्स ले रहे हैं, उसको हमने केमिकल रिएक्शन कराया है उसका, तो जो हमारा प्रोडक्ट बनकर आ रहा है दैट विल बी एंटायरली डिफरेंट। उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज़। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अपने सबसे इजी एग्जांपल है, घर में आपने देखा है खाना बनते हुए, कुकिंग फूड। ठीक है, उसमें मम्मी क्या करती हैं, वेजिटेबल्स लेती हैं, नई नई चीज़ें बनाती हैं, है ना, उसको कट करती हैं, स्पाइसेस ऐड ऑन करती हैं और लो, क्या ही टेस्टी खाना बन जाता है। बनता ही नहीं बनता। ठीक है, मम्मी ने लिया कुछ थी, कच्ची सब्जियां ली, रॉ मटेरियल लिया और उसको भाई मम्मी ने कढ़ाई में कुकर में पका के तुम्हारे सामने इतना बढ़िया खाना दे दिया, है ना। तो वो क्या है, देखो भैया, रॉ मटेरियल तो हमारे रिएक्टेंट्स हो गए और जो मम्मी ने टेस्टी सा खाना बना दिया वो हमारे प्रोडक्ट्स हो गए। तो रॉ मटेरियल जो था, ठीक है, और जो हमारी मम्मी ने सब्ज़ी बना दी, दोनों जो सब्ज़ी बना दी उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही डिफरेंट है भाई, जो कच्चा सामान लिया था मम्मी ने, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक छोले भटूरे, है ना, छोले भटूरे, छोले होते हैं, छोले भाई उबाल दिए, बेकिंग सोडा वोडा डाल दिया उसके अंदर, बढ़िया से पका दिए, लो भैया बन गए। मैदा से भटूरे, भाई मैदा कुछ थी, भटूरे कुछ हैं। ठीक है, तो भटूरे इज़ एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट मैदा। ठीक है, मैदा इज़ रिएक्टेंट, भटूरे इज़ अ प्रोडक्ट। ठीक है, और समटाइम्स क्या होता है, रिएक्टेंट्स हम लोग लेते हैं, तो रिएक्टेंट्स जब हम लेते हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट हमारा जो रहता है वो वन और मोर सब्सटेंस भी बन जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो वन एंड मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड एंड विद न्यू प्रॉपर्टीज़। क्लियर? तो रिएक्टेंट्स जब हम देख लेते हैं तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं हमारे, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस ने टेक पार्ट लिया केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए, रॉ मटेरियल, तो वो हमारे हो गए रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। यहाँ पे हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं प्रोडक्ट के अंदर। दूसरी चीज़, जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो एंटायरली डिफरेंट है हमारे रिएक्टेंट से। क्लियर होगी बात? चलो जी, बढ़िया है, आपको क्लियर है, ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखो, सपोज करो मैंने लिया ए बी क्या है हमारे बच्चों, रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब इन रिएक्टेंट्स को मैंने क्या करा, केमिकल रिएक्शन जो प्रोसेस है उसमें डाला, तो यहाँ पे हमारा बन गया ए बी प्रोडक्ट। ठीक है, और इस ए बी की जो हमारी प्रॉपर्टी होगी वो एंटायरली डिफरेंट होगी फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट से बिल्कुल ही डिफरेंट होगी इसकी प्रॉपर्टी, कहीं से भी मैच नहीं कर रही होगी। ओके, क्लियर है? ठीक है जी। अब हम लोग बच्चों आते हैं, मूव ऑन करते हैं दूसरे टॉपिक पे। वो टॉपिक ये ऐसा है हमारा कि
एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी है आपकी, मैग्नीशियम रिबन लेना है बच्चों। मैग्नीशियम रिबन लेना है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ क्या करना है, बर्न कराना है। जब आप मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये बेटा एक आपको वाइट पाउडर मिलेगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। कैसा होगा, कैसा सब्सटेंस होगा, वाइट पाउडर होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैं इसको अगर लिखूँ तो यहाँ पे Mg+O2, ये हमारा आ जाता है बच्चा, ठीक है। ये हमारा मैग्नीशियम रिबन है, ये हमारी ऑक्सीजन है। इनको बर्न कराया तो मिल गया हमको, क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर हुई बात। तो ये हमने क्या कराया यहाँ पे, ये हमने कराया केमिकल रिएक्शन कराया है, जिसमें ये हमारे क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें आपस में, और इन्होंने क्या दे दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया। क्या दे दिया, एक प्रोडक्ट दे दिया, ठीक है। यहीं से एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराते हैं तो उससे पहले हम लोग मैग्नीशियम रिबन को रब करके क्लीन करवाते हैं सैंड पेपर से, ऐसा क्यों, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद सैंड पेपर, वाई। तो यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखना ध्यान से। सपोज करो ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैग्नीशियम रिबन है बच्चों। इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ी होती है, ठीक है। ये इसके ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, तो इस वजह से क्या होता है, जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, बर्न नहीं कर पाता अच्छे से, ठीक है। और हमें अगर अच्छे से वो पूरा इसको बर्न कराना है, ऑक्सीजन के साथ अच्छे से कंबाइन कराना है, तो वी हैव टू रिमूव दिस प्रोटेक्टिव लेयर, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है बच्चों, ये बनी होती है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की। तो हमें इस प्रोटेक्टिव लेयर को क्या कराना है, रिमूव कराना है। और इसको रिमूव कराने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सैंड पेपर यूज़ करते हैं। सैंड पेपर से रब करते हैं, क्लीन करते हैं, ये प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम कार्बोनेट की जो लेयर है ये हट जाती है। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये ईजिली क्या कर सकते हैं, ईजिली रिएक्ट कर जाता है मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ, एंड क्या बना देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पे इसको, अच्छा ये सब है ना, साथ के साथ लिखते जाना, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखो, बिफोर बर्निंग इन एयर मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग। बेटा यहाँ पे थोड़ा मिस स्पेलिंग हो गई है इधर, ठीक है। इसको रबिंग कर लेना, आ रही है, ठीक है, रबिंग with the sandpaper. This is done to remove protective layer of basic magnesium carbonate from the surface of magnesium ribbon. तो बेटा इसको हम क्यों करते हैं, हमें वो जो प्रोटेक्टिव लेयर है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की, उसको क्या करना है, रिमूव कराना है, सो दैट इट में रेडिली कंबाइन विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑन हीटिंग। तो जो भी ऑक्सीजन हमारी एयर में प्रेजेंस है उसके साथ मैग्नीशियम रिबन क्या हो जाए, जल्दी से क्या कर सके, उसके साथ रिएक्ट कर सके, ठीक है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो जाए। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है गिव रीज़न में, इसको लिख लेना, ठीक है, लिख लेना, साथ के साथ अपने नोट्स बनाते जाओ। जितना अपने हाथ से आप लोग चीज़ें लिखोगे ना, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा आपके दिमाग में याद रहेंगी। तो मेक श्योर इफ़ यू आर स्टडिंग, तो साथ के साथ क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करना है अपने। अब आ जाते हैं बेटा लार्ज, अब ये देख लो कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या क्या केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं कुकिंग ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल, प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फोटोसिंथेसिस। तो बेटा ये सारे के सारे जितने भी हमारे हैं ये सारे केमिकल रिएक्शंस हैं। खाना बनाना, बर्निंग होना फ्यूल का, चाहे वो पेट्रोल हो, कैरोसिन हो, डीजल हो, सीएनजी हो, ठीक है,
प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो हम सांस ले जो हम इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं, उसके बाद बेटा इनहेल और एक्सहेल करना ही इज़ नॉट अ रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जो होती है वो मूव करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है। ठीक है, सेल्स का ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो मिल्क से कर्ड बनना भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। और फोटोसिंथेसिस भी हमारी क्या है, केमिकल रिएक्शन है। अब बच्चों ये तो ठीक है कि हाँ केमिकल रिएक्शन तो होती है और इसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन होती हुई हो रही है तो हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुई है? कुछ तो चीज़ें होंगी, है ना। तो वो देख लेते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो पहला होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बच्चों जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, तो हो सकता है वहाँ पे गैस इवॉल्व्ड हो सकता है वहाँ पे गैस इवॉल्व्ड हो। इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, इट कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो गैस इवॉल्व हो सकती है, उसका तरीका है हम लोग पता लगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ इसमें, चलो इसका आई विल डिस्कस इन लेटर इन डीप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आप जस्ट चीज़ें समझो। फिर दूसरी चीज़ हम क्या नोटिस कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हो सकता है टेम्परेचर में चेंजेस आए। ठीक है, जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, राइज कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या हो सकता है, राइज कर सकता है टेम्परेचर, गर्म हो सकता है। चेंज इन स्टेट, तो बेटा सॉलिड लिक्विड गैस, तो हो सकता है अगर हमने कोई केमिकल रिएक्शन करा है तो जो उसकी स्टेट है, ठीक है, वो चेंज हो जाए। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बेटा प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, एक तरह के ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, और वो दिख रहा होता है, जैसे आपने कभी पानी में चौक घोल के उसको छोड़ दिया तो चौक जब बैठ जाएगी तो वो वैसे ही ऐसे ही हमारे क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट दिख जाते हैं। ठीक है, वो भी क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। चेंज इन कलर, हो सकता है कलर में चेंजेस आ जाए। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं केमिकल रिएक्शन करवाते हुए तो पक्का ही केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है। ठीक है, गैस इवॉल्व हो रही है, टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, या फिर स्टेट में चेंज हो रहा है, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, या चेंज इन कलर हो रहा है। ठीक है, और बेटा अगर मैं बात करूँ केमिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं बेटा जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर मैंने एक बार मिल्क से दही बना दिया है तो अब दही से मिल्क दोबारा नहीं बन सकता। अगर मैंने मिल्क से पनीर बना दिया है तो नाउ आई कांट कन्वर्ट पनीर, नाउ आई कांट रिवर्स द प्रोसेस। ओके, अब मैं दोबारा से उसको मिल्क नहीं बना सकती हूँ। तो दीज आर कॉल्ड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में आप दोबारा से उसको उसकी पुरानी फॉर्म में लेकर आ सकते हो। ठीक है, वो फिजिकल चेंजेस होते हैं। तो फिजिकल चेंजेस जो बाहर से दिखते हैं, केमिकल में तो अंदर जो इंटरनल जो चेंजेस होते हैं वो हो जाते हैं, उसको हम दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही हमारे और जो केमिकल चेंजेस आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं, केमिकल रिएक्शंस की वजह से आते हैं। क्लियर हुई बात? आई होप अभी आपको इतनी चीज़ें समझ आ गई हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग सीखेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, चलो अच्छे से पढ़ाई करो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। आई होप कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो। एंड अगर if you like the way I taught, I really appreciate, I really thankful कि चलो कुछ तो मतलब लाइक आपकी निकिता टीचर आपके काम आई है। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।